हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। और आज हो चुकी है 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय माँ सरस्वती, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल, आदाब। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ कि ज़िंदगी संवारने को तो ज़िंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहाँ ज़िंदगी खड़ी है। वाह भाई साहब, क्या हमारी बात ने, हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छी बात लिखी है। तो आप इस बात को जो है कि अपनी ज़िंदगी पर अमल कर सकते हो कि ज़िंदगी संवारने को तो ज़िंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहाँ ज़िंदगी खड़ी है। तो भाई साहब, आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम रिवीजन करेंगे। हम क्विज़ टाइप टेस्ट है, आपके लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं आपको बताऊंगा 10 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड संबंधित सारी बातें। जैसे ब्रिज मार्की का जुलाई 2021 में निधन हो चुका है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे भाई साहब? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपको फटाफट कमेंट में बताना है। क्या आएगा इसका राइट आंसर? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। हाँ ये सब, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, ये थे गायन से संबंधित एक प्रकार के रैपर थे। कौन थे ये? रैपर थे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई बिजमार्क की। ठीक है, इनका निधन हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेथ्स के बारे में। जैसे के अग्रवाल जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थे और इनकी भी हाल ही में डेथ हुई है। अगली बात है हमारी पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मावती, उनका भी निधन हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ डॉक्टर मानस बिहारी जो तेजस एयरक्राफ्ट था, उसका जो है कि हाल ही में जो एलाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट था तेजस, उसके बनावट करता यानी कि बनाने वाले थे डॉक्टर मानस बिहारी बोस। इसी के साथ नरेंद्र सिंह कृपाणी जो कि ऑप्टिकल फाइबर के जन्मदाता थे, यानी कि फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के नाम से इनको जाना जाता था, नरेंद्र सिंह कृपाणी। लेरी टेस्लर कट कॉपी पेस्ट के जन्मदाता लेरी टेस्लर का भी डेथ हो चुकी है। इसी के साथ गौरी अम्मा जो कि केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। अब भाई साहब इनकी बात कर लेते हैं। ये जो है कि एक रैपर थे और द क्लाउन प्रिंस ऑफ हिप हॉप के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे कि यो हनी सिंह, ऐसे नाम आते हैं ना, पता नहीं गाने के बीच में कद्दू लहसन, तो वो वाले ही जो कि रैपर हैं ये। ठीक है, तो भाई साहब इन्होंने मैन इन ब्लैक 2 सहित कई जो बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है ब्रिज मार्की, और इनका जो है कि डेथ हो चुका है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के किसानों को किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 1000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा? तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या आएगा, पहले फटाफट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसको जो है कि हाल ही में किस राज्य में इसको स्टार्ट किया गया है किसान मित्र ऊर्जा योजना। भाई साहब किसान मित्र योजना जो योजना है ऊर्जा योजना, ये स्टार्ट की गई है राजस्थान राज्य में। ठीक है, अब राजस्थान राज्य में इसको स्टार्ट किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं पहले तो अन्य राज्यों में स्टार्ट की गई योजना है। जैसे कि कोरोना मुक्त पिंड योजना कहाँ पर? पंजाब में स्टार्ट की गई है। मिशन हौसला की शुरुआत उत्तराखंड पुलिस ने की है। इसी के साथ स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग के में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है झारखंड। संजीवनी परियोजना की शुरुआत हरियाणा से की गई है। कोविड फतह योजना पंजाब से स्टार्ट की गई है। सहेली समन्वय योजना दिल्ली ने स्टार्ट की है। इसी के साथ कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता महाराष्ट्र ने स्टार्ट की है। अब बात की गई है इसमें राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के जो सीएम है कलराज मिश्र है, यहाँ के सीएम जो अशोक गहलोत थे, गवर्नर कलराज मिश्र है। ठीक है, इसी के साथ राजस्थान में सभी को स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ पर? राजस्थान में सभी को स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की गई है। इसी के साथ घर घर औषधि योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई? तो वो भी राजस्थान में स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये भी राजस्थान में स्टार्ट की गई है। तो आपको राजस्थान से इतनी बातें याद रखना है। इसी के साथ भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विजधानी जो कि बूंदी में ही राजस्थान में, ये भी यहीं पर बनाया गया है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इतनी बातें आपको राजस्थान से संबंधित याद रखना है। अब भाई साहब किसान मित्र ऊर्जा योजना है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं 1000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें अशोक गहलोत ने क्या कहा है कि 17 जुलाई 2021 से इसको स्टार्ट किया जाएगा और इसके अंतर्गत 1450 करोड़ रुपए का जो है कि अतिरिक्त खर्चा होगा, जो कि एक छोटे और बड़े वर्ग के किसानों के लिए कृषि उद्देश्य के लिए बिजली लगभग मुफ्त हो जाएगी इसके अंतर्गत।
भैया राजस्थान के बारे में बात की गई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, राज्यपाल कलराज मिश्र है, जिलों की संख्या 33 है, लोकसभा 25 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है हमारी, कौन कांस फिल्म, यानी कि जो कौन कांस फिल्म है उसने जो पाल्मेडी यानी कि पाल्मेडी और को जीतने वाली पहली महिला निर्देशक बन गई है भाई साहब, तो वो कौन बनी है, आपको फटाफट इसका राइट आंसर बताना है। हाँ भाई साहब, तो इसका जो राइट आंसर आएगा जूलिया डुकोर्ना। कौन? जूलिया डुकोर्ना, ठीक है। जो जूलिया डुकोर्नो है, इनको जो है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी की ओर से जो है कि जीतने वाली पहली निर्देशक बन गई है, ठीक है। तो ये टाइटन मूवी में जो काम करने वाली जो पाल्मे डी यानी कि टाइटन फ्रांसीसी निर्देशक है जूलिया डुकोर्ना, उनको 28 वर्षों में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी को जीतने वाली पहली महिला निर्देशक ये बनी है, ठीक है भाई साहब। ये तो बात हो गई। इन्होंने पहली बार द पियानो के लिए 1993 में, इसी के साथ 74वें कॉन फिल्म समारोह में पुरस्कारों में भाग लेने का जो है कि फैसला किया था, और स्पाइक ली की अध्यक्षता के साथ भी इन्होंने जूरी की थी हाल ही में। तो भाई साहब अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड गिनवाने वाला हूँ, जैसे कि 93rd ऑस्कर भी हाल ही फिलहाल में दिए गए। तो 93rd ऑस्कर जो है वो बेस्ट मूवी कौन सी दी गई, तो वो दी गई नॉमलैंड। इसी के साथ क्लोए झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। जो फ्रांसीसी मैकडोरमेंट है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ एंथोनी हॉपकिंस को जो है कि एक्टर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ फ्लाइट फॉर यू को जो बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर के नाम से इनको दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स सम्मान से जो कि गुनीत मोंगा को सम्मानित किया गया है। किसको? गुनीत मोंगा को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ बाफ्टा अवार्ड 74वां किसको मिला है, तो वो भी एंथोनी हॉपकिंस को ही मिला है, आपको याद रखना है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट अवार्ड के बारे में बात को बता देता हूँ। 67th यानी कि 67वां जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया गया है, तो बेस्ट मूवी जल्लीकट्टू जो कि मलयाली भाषा की, ठीक है, सेतुपति, विजय सेतुपति की मूवी है भाई सब ये। इसी के साथ एक्टर जो है कि मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला है। इसी के साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को पंगा और मणिकर्णिका कर्णिका के लिए मिला है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, UN जो पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार है उससे सम्मानित सस्मिता लेंका को किया गया है। ये भाई साहब इंपॉर्टेंट बात होती है। अगली बात है हमारी, निम्नलिखित में से नई सेफर्ड उड़ान है 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी, तो कौन सी जो है कि भरने वाली है, कौन सी कंपनी भाई साहब? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपको बताना है भाई साहब। इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ब्लू ओरिजिन, ठीक है। ब्लू ओरिजिन जो है कि हाल ही में सेफर्ड उड़ान यानी कि आज सेफर्ड उड़ान भरने वाली है, ये अंतरिक्ष कंपनी है। जैसे कि अंतरिक्ष एजेंसी ये लकड़ी से बने हुए दुनिया का पहला उपग्रह कौन, तो जो बीसा बुट से जो लॉन्च करने वाली है वो कौन है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ESA के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये इसको लॉन्च करेगी। इसी के साथ जो एनविजन मिशन है वो किससे संबंधित है, तो शुक्र ग्रह से संबंधित है, और जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है वो इससे बिलोंग करती है, यानी कि ये इसको छोड़ने वाला है। इसी के साथ नासा का इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर कहाँ पर उतरा है, तो मंगल के रोवर पर उतरा है। इसी के साथ चीन का जूरोंग रोवर मंगल पर उतरा है। पिनाका एक स्वदेशी जो है कि रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि चांदीपुर उड़ीसा से विकसित किया गया है DRDO के लिए। अगली बात है हमारी पिनाका एक मल्टी बैरल जो है कि रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ये एक साथ कितने 12 रॉकेटों को लॉन्च कर सकता है। इसी के साथ ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, निर्भय सबसोनिक मिसाइल है, और आयरन डोम आपने अभी देखा होगा, तो आयरन डोम एक पद्धति है जो कि ऊपर के ऊपर जो आपकी गोलियां आती है, बड़े बड़े गोले आते हैं, उनको फोड़ने का काम करता है भाई साहब। हेरोड्रोम जो कि चीन का हेरोड्रोम है, और इसको जो है कि इसका क्या काम है, तो ये चीन की जो है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है कि हाल ही में तैनात किया गया है, और इसको इजराइल से लिया है। ये बात होती है आपकी इम्पोर्टेंट। तो भाई साहब ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है वो न्यू सेफर्ड उड़ान भरने वाली है 20 जुलाई को। महाराष्ट्र के कल्याण में जो रहने वाली है सांजल गावड़े ब्लू ओरिजिन सिस्टम इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, और ये न्यू सेफर्ड जो उड़ान है 16वीं और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहली यात्रा है, ठीक है। और इन्होंने US फेडरल एविएशन MST के साथ कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी मिल चुका है। तो भाई साहब ब्लू ओरिजिन की न्यू सेफर्ड उड़ान 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष उड़ान के लिए भरी।
तो भाई साहब संजय गावड़े इसको भरने वाली है उड़ान, और ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है भाई साहब? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इसमें से किसने जीती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आएगा, क्या हो जाएगा हमारा? लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने जो 2021 की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है उसको जीता है भाई साहब। अब इन्होंने जीता है तो इससे रिलेटेड यानी कि इनसे रिलेटेड ये फार्मूला 1 में लुइस हैमिल्टन ने जो है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, ये उनकी 8वीं जीत है। कौन सी 8वीं जीत है? इसी के साथ उन्होंने उनकी 99वीं जीत भी हासिल की है, और 25 अंक इनको इसमें से मिले हैं, जिससे वहाँ ड्राइवर्स जो स्टैंडिंग्स का वेस्टप्पन को सिर्फ 8 अंक मिले हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज के जो ड्राइवर है मैक्स वेस्टप्पन, इनको 8 अंक पीछे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये इनसे 8 अंक पीछे रखे। अब भाई साहब ग्रैंड प्रिक्स की बात होती है, मैं आपको बता दूँ पुर्तगाली जो ग्रैंड प्रिक्स है वो उसमें 2021 के लिए कौन जीता है? तो लुइस हैमिल्टन जीता है। इसी के साथ स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 के लिए ये भी लुइस हैमिल्टन जीते हैं, यानी कि एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वेस्टप्पन जीते हैं, और जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है उसको लुइस हैमिल्टन जीते हैं। तो भाई साहब लुइस हैमिल्टन कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप लोगों को भी पता है भाई साहब, तो ये इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। अब जान लेते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे लिए। जुलाई 2021 में भारत के जयनगर और कुर्था के बीच देश में ट्रेन के आवागमन पर सफल परीक्षण किया गया है भाई साहब। तो किस देश के साथ किया गया है, क्या आएगा इसका राइट आंसर? फटाफट आपको बताना है। हाँ भाई साहब, भारत नेपाल मैत्री योजना के अंतर्गत ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जयनगर कहाँ पर है? जयनगर और कुर्था के बीच। तो भाई साहब ये मधुबनी बिहार में है, और इसको कुर्था यानी कि नेपाल के बीच देश की जो आवागमन के लिए सफल परीक्षण किया गया है। तो भाई साहब 18 जुलाई 2021 को भारत में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच ट्रेन का आवागमन का सफल परीक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत 34.50 किलोमीटर यानी कि 34.35 किलोमीटर लंबा रेलखंड जो है कि रेल की लिंक पहला खंड है, इसमें बिहार के मधुबनी जिले से जयनगर को जो है कि जोड़ने की बात की गई है। ये भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना स्थापित की जाएगी। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप बताएंगे एक क्वेश्चन कि मैत्री योजना यानी कि मित्र शक्ति किस किस के बीच होता है युद्धाभ्यास? भाई साहब आपको कमेंट में बताना है। नेपाल की बात की गई है, राजधानी काठमांडू है। इसका गठन 25 सितंबर 1768 को होता है। कितना? 1768 को। यहाँ पर भाषा मुख्य रूप से नेपाली चलती है। सुगोली की संधि, हाँ भाई साहब इम्पोर्टेंट है, सुगोली की संधि। ये सुगोली का क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, और 4 मार्च 1816 को इसको पूछा गया है भाई साहब एग्जाम में। 4 मार्च 1816 को सुगोली की संधि होती है। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पर ये सदस्य किस किस का है? तो ये भाई साहब संयुक्त राष्ट्र, सार्क, बिम्स्टेक और जो है कि आसियान का सदस्य है। कौन? तो ये है नेपाल। भाई साहब वर्तमान जो संविधान है वो कब से लागू किया गया है? तो इसका सबसे नया संविधान यानी कि 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया। यहाँ के अध्यक्ष विद्या देवी भंडारे हैं। इतनी बातें आपको नेपाल से रिलेटेड याद रखनी है। भाई साहब हम बात कर चुके हैं नेपाल के बारे में। अगली बात है हमारी, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 14 जुलाई को संशोधित जलवायु और ऊर्जा कानून ने अपने फिट फॉर 55 पैकेज का अनावरण किया है? भाई साहब तो किसने किया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो भाई साहब जो यूरोपीय आयोग है ऑप्शन बी, इन्होंने जो है कि हाल ही में 14 जुलाई को संशोधित जलवायु और कानूनों के लिए अपने फिट फॉर 55 जो है कि पैकेज का अनावरण किया है। अब ये क्या है? तो इसको यूरोपीय आयोग ने स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य जो कि प्रमुख यूरोपीय संघ है उसकी नीतियों को जो है कि 2030 तक 55% शुद्ध उत्सर्जन कमी को साथ रेखांकित करना है, और जो अंतरिक्ष दहन इंजन वाली कार है उनको 2035 तक जो है कि यूरोपीय शोरूम से दूर हो जाएंगी। ये इसका इम्पोर्टेंट बात है भाई साहब। ये तो हो गई इम्पोर्टेंट बात। इसी के साथ यूरोपीय आयोग ने इसको स्टार्ट किया है, तो 14 जुलाई को संशोधित जलवायु नीति को इसको जो है कि संशोधित जलवायु कानून पर फिट फॉर 55 पैकेज का अनावरण किया है। तो ये बात होती है इम्पोर्टेंट। और जान लेते हैं अन्य बातें। हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में, जैसे कि UNHRC, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है,
ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का एक भाग होता है। इसके अंतर्गत जो है कि क्या होता है, तो इसकी स्थापना 2006 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इसके जो मानव अधिकार के जनक है वो किसको जाना जाता है, तो हेनी केन को मानव अधिकार के जनक के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक, ठीक है भाई साहब, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात होती है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में। इसी के साथ इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो यूजिन मेयर थे। कौन थे, यूजिन मेयर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास है। इसी के साथ बात होती है आईएमएफ की, तो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका उद्देश्य क्या है, तो सदस्य देशों के पुनर्निर्माण में सहयोग करना। इसकी स्थापना 1945 को होती है। आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, और आईएमएफ में कुल 189 देश है। इसी के साथ इसकी अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, जो कि बुल्गारिया देश से बिलोंग करती है। अगली बात होती है हमारी डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ मुख्यालय कहाँ पर इसका, जेनेवा में, और अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम है। इसी के साथ और अदर बातें करते हैं क्या, तो मैं बता देता हूँ आपको। यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 1975 को होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। सदस्य कुल 20 देश है। इसी के साथ सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो कि सार्क है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में, और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। आपको याद रखना है इतने जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट है यही सिर्फ आपको याद रखना है। लद्दाख ने 2025 तक इकाई यानी कि जैविक इकाई बनाने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भाई साहब, तो किसके साथ किए, आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो भाई साहब लद्दाख ने 2025 तक जो है कि जैविक इकाइयों में बदलने के लिए, अब सिक्किम ही क्यों, तो सिक्किम भाई साहब सबसे पहले जो जैविक खेती करने वाला जो राज्य है तो वो है सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जैविक खेती को सबसे पहले 100% करने वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भाई साहब लद्दाख ने 2025 तक जैविक जो इकाई है इसमें बदलने के लिए सिक्किम राज्य के साथ, किसके, सिक्किम राज्य के साथ प्रमाणन एजेंसी में बदलने के लिए जो कि हाल ही में एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। ठीक है। इसी के साथ जो MOU यानी कि जो समझौता होता है उसे MOU के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लद्दाख में परंपरागत कृषि विकास योजना के मिशन के जो जैविक पहल है उसके तहत इसकी बात की गई है। अब ये कहाँ पर की गई है, पहली बात तो ये इसका सहयोग किसके द्वारा किया गया, तो इसका सहयोग किया गया भाई साहब हमारे सिक्किम के द्वारा। तो हम बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो चलिए भाई साहब, सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गंगटोक है, और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM है। गवर्नर कौन है, तो गंगा प्रसाद है। लोकसभा में कुल 1 सीटें हैं, राज्यसभा में कुल 1 सीटें हैं, इसके अलावा विधानसभा में कुल 32 सीटें हैं सिक्किम की। पहला ग्रीन सोलर एनर्जी पार्क यानी कि ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये सिक्किम में। 100% जैविक खेती लागू करने वाला कौन है, तो वो है सिक्किम राज्य। इसी के साथ कंचनजंगा पर्वत जो कि पहला मिश्रित कहाँ पर शामिल होने वाला भाई साहब, तो ये जो है कि मिश्रित परिसर है जो कि कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ठीक है भाई साहब, ये होती है इंपॉर्टेंट बात सिक्किम से। अब इसको समझौता किसने किया है, लद्दाख ने। तो लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लेह है। एक फैक्ट आता है यानी कि एक क्वेश्चन है, हाल ही में चेंज हुआ है कि भारत की सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई साहब, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो उसका राइट आंसर आता है लेह। आपको क्या लगता है कि राजस्थान का जो कच्छ है वो आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर लेह हो गया है, क्योंकि लेह जो कि लद्दाख बनने के बाद में यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग होने के बाद जो लेह है वो एक बहुत ही बड़ा जिला बन गया, आपको याद रखना है। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो RK माथुर है। ठीक है। अगली बात है हमारे PM मोदी द्वारा किस शहर में अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन के लिए रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है भाई साहब, तो भाई साहब किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कहाँ पर किया गया है भाई साहब। अगला प्रश्न है हमारा, संघाई सहयोग
संगठन यानी कि ACO की बैठक 2021 में किस शहर में हुई है भाई साहब? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दुशानबे। ठीक है, ताजिकिस्तान की राजधानी जो दुशानबे है उसमें संघाई सहयोग कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी बैठक 2021 में जो है कि आयोजन की गई है। अब ये होती है दुशानबे में, तो उससे रिलेटेड बातें हम जान लेते हैं कि 14 जुलाई को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में संघाई सहयोग की बैठक होती है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री कौन, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री प्रतिनिधित्व करेंगे और इस बैठक में भाग लेंगे। ठीक है भाई साहब, इस बैठक में क्या है कि चीन, रूस और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल होने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बैठक बता देता हूँ, यानी कि अध्यक्षता किसने की, तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स देशों के साथ मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो वो भी एस जयशंकर ने ही की है। ये होती है इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा और अधिक इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो आर्कटिक का हिमशैल एक टूटकर अलग हुआ है, वो कौन सा है, तो A76। सिंथेटिक कार्बेनाइट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है, तो वो है चीन। इसी के साथ जो P4G समिट है उसकी अध्यक्षता कहाँ पर हुई है, तो यानी कि उसकी अध्यक्षता संपन्न हुई है दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर उसकी अध्यक्षता दक्षिण कोरिया में संपन्न हुई है। बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, तो UAE में स्थित है। इसी के साथ देश का खार्ग यानी कि किस देश का खार्ग ओमान की खाड़ी में डूब गया है, तो भाई साहब वो ईरान का जो था वो डूब गया है, जो खार्ग नाम से विकसित एक जो है कि प्लान यह क्या था, तो ये समुद्री जहाज था। इसी के साथ सी स्नोट किस स्थान पर देखा गया, तो तुर्की में देखा गया है, जो कि एक कीचड़ की परत है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जो है कि एक बात और कि कल से जो है हमारा करंट अफेयर्स और जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो टाइमिंग और जल्दी होने वाली है और हम वीडियो की टाइमिंग बहुत जल्दी करने वाले हैं, यानी कि लगभग 5 बजे के समथिंग में करने वाले हैं, तो आप देखना ना भूलें। हम आपके लिए सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। ठीक है भाई साहब, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वीडियो सिर्फ एक बार ज़रूर देखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।